हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ठोस आकारों का चित्रण, किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। आइए खेलते हैं। दिए गए ठोस का मिट्टी का मॉडल बनाएं। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, देखो ये है ठोस, आपको ऐसा मिट्टी का एक मॉडल बना लेना है। ऊर्ध्वाधर काटना है मतलब कि ऐसा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक डैश है। देखो अब ये ईंट है, अगर ईंट को आप ऐसे काट देते हो तो इसका एक फलक यानी बीच वाला जो फलक है वो कैसा मिलेगा, वो कुछ इस आकृति का मिलेगा। और ये क्या होती है, एक आयत होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आयत, ठीक है। इस फलक को एक अनुप्रस्थ काट कहते हैं यानी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब सोचिए अगर आप इसे क्षैतिज रूप से काटते हैं तो टुकड़े का फलक डैश आकार का होगा। यानी क्षैतिज रूप का मतलब है कि इस तरीके से अगर हम ईंट को काटेंगे तो इसका एक फलक कैसा मिलेगा, तो इसका एक फलक हमें अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा। और फिर से ये एक आयत है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे आयत, ठीक है। यानी ईंट जो एक घनाभ के आकार की है, चाहे उसको आप ऊर्ध्वाधर काटें या फिर क्षैतिज रूप से काटें, दोनों ही स्थितियों में हमें जो एक फलक दिख रहा है वो आयत का फलक मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमें क्या रखा है, चारों ओर देखें और एक ठोस आकार, नाम और कल्पना करें। देखो यहाँ पे हमें कह रखा है कि यहाँ पे वस्तुएं हैं, यहाँ पे हमें उनका नाम लिखना है और यहाँ पे उनका आकार बनाना है। सबसे पहले है ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट इस आकार की होती है, इसका नाम होता है सिलेंडर। संतरा कुछ ऐसा गोल सा होता है, ठीक है, गोल यानी ये गोला हुआ, सेकंड कॉलम में आ जाएगा गोला, ठीक है। तीसरा है माचिस का डिब्बा। अब माचिस का डिब्बा मैं थोड़ा यहाँ बना देती हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जो जिसमें मैच स्टिक होती है उसका बॉक्स कुछ ऐसा होता है, तो ये घनाभ के आकार का होता है। आप ये आकृति यहाँ बना लेंगे और इसका नाम आ जाएगा घनाभ, ठीक है। नेक्स्ट है मोमबत्ती। मोमबत्ती कैसी होती है, ऐसी ही होती है, इसके ऊपर फिर जो लगा है वो अलग बात है, पर फिलहाल ऐसी है। तो ये भी सिलेंडर है जिसको हम बेलन बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलेंगे, बेलन, ठीक है। यहाँ पे भी सिलेंडर ना लिख के इसको बेलन बोलेंगे। फिर है पासा। देखो पासा कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बट ऐसा ही होता है। तो पासा होता है घन के आकार का, और डिज़ाइन यहाँ पे ऐसा बना रखा है, आप बना सकते हैं। फिर है आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन कैसी होती है, इस तरीके की होती है, तो आप वो यहाँ पे बनाएंगे और इसका अगर हमें नाम लिखना है तो हम नाम लिखेंगे शंकु, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न तो हमने हल कर लिया। अब हम देखते हैं ये वाला प्रश्न। इसमें हमसे कह रखा है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। देखो एक पासा है, पासे को आपको काटना है ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से। पहले हम ऊर्ध्वाधर रूप काटते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक पासा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप ऊर्ध्वाधर काट रहे हैं यानी ऊपर से नीचे ऐसे काटेंगे, तो इसका जो बीच का सेक्शन है उसको अगर हम खोल के देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा। और पासा क्योंकि घन के आकार का होता है तो यहाँ पे वर्ग मिलेगा, और अगर आप इसको क्षैतिज रूप से काटेंगे तो भी वर्ग ही मिलेगा, ठीक है। अब है एक गोल बॉल, जैसे कि नीचे इन्होंने बना रखी है यहाँ पे। इसको आप चाहे ऐसे काटो या ऐसे काटो, जो बीच की आकृति है वो हमें कुछ ऐसी मिलेगी, ये वाली आकृति मिलेगी, और ये एक वर्ग बनाएगा, ठीक है। तो इसको चाहे हम ऊर्ध्वाधर रूप में काटें या क्षैतिज रूप में काटें, दोनों ही केस में हमें वर्ग मिलेगा। उसके बाद है एक ईंट। तो ईंट का हमने अभी ऊपर देखा ही है, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा ईंट को चाहे हम क्षैतिज रूप से काटें या ऊर्ध्वाधर रूप से काटें, दोनों ही केस में यहाँ पे आयत का हमें फलक प्राप्त होता है। दोनों ही हमें क्या मिलेंगे, आयत, ठीक है। अब है एक बेलनाकार पाइप। जैसे मान लो ये बेलन है
यहाँ पे। अब इसको चाहे आप ऊर्ध्वाधर काटें तो हमें क्या मिलेगा, पाइप का एक छोटा रूप, और इसका एक जो फलक है वो किस आकार का होगा, वृत्त के आकार का होगा। लेकिन अगर आप इसको क्षैतिज रूप से काटते हैं, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा कि पाइप को अगर हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, सामने से ऐसा होगा और पीछे से इसका वो बेलन वाला एक हिस्सा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो एक फलक है वो किस आकार का है, वो बन जाएगा आयत। ठीक है बच्चों, तो यानी अगर हम ऊर्ध्वाधर कट करेंगे तो वृत्त बनेगा और क्षैतिज रूप से कट करेंगे तो आयत बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें एक आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम का अगर हम कोन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम है, ये शंकु के आकार की है, मतलब कि ऐसी होगी। अब इसको अगर हम पहले हम मान लो क्षैतिज रूप से कट करते हैं, तो क्षैतिज रूप से कट करने पे ये कुछ ऐसी बन जाएगी, यानी नीचे वाला जो पृष्ठ है वो हमें एक वृत्त के रूप में मिलेगा। तो क्षैतिज रूप में तो बन गया वृत्त, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ऊर्ध्वाधर रूप से कट करते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो हमें कुछ ऐसी आकृति नज़र आएगी। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमें कह रखा है प्रत्येक चित्र को सही ठोस आकार के कॉलम में बनाएं। पहला है ये पेपर जो कि रोल है, ये सिलेंडर की फॉर्म में होगा, यानी बेलन के इधर आ जाएगा, आप यहाँ पे इसका चित्र बना सकते हैं। दूसरा है जो सड़कों पे कोन रखे होते हैं, तो ये शंकु के कॉलम में आ जाएगा। अगला है ये घन के कॉलम में आएगा क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हैं। अगला है फुटबॉल, ये गोला में आ जाएगा। फिर है यहाँ पे खीरा दिखा रखा है जो कि बेलन की फॉर्म में आएगा। फिर यहाँ पे एक और सब्ज़ी है लौकी, ये भी बेलन में आ जाएगी। फिर यहाँ पे ग्लोब है जो कि गोले में आएगा। और इसके बाद बर्थडे कैप है, ये अगेन शंकु में आएगी। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो पिरामिड की फॉर्म में हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनका चित्र बना देंगे और ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।